अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, यूएचएस की जानिब से तीसरी बार आपके प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। सेकंड, हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी 2023 में सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी किस तरह से फेल हुई, कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपने एडमिशन खुद किए और किस तरह से किए, और इस पॉलिसी की फेल होने की बेसिक रीजंस क्या हैं। अभी तक आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें फिल क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे बेसिक रीजन सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी है या फिर उसकी कुछ और वजूहत हैं। जो बेसिक रीजन है वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आई होप कि उस रीजन के हवाले से आप भी जरूर एग्री करेंगे। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या 2024 में भी यही पॉलिसी एज सच इम्प्लीमेंट होगी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने एडमिशन खुद करने जा रहे हैं अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग। इस हवाले से भी मैं कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा गला ख़राब है तो आवाज़ के हवाले से आपने मुझे छोटी सी कंसेशन ज़रूर देनी है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी तो इस वजह से मिस नहीं की जा सकती थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर और आपके साथ ये तमाम अपडेट्स वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। अब लैपटॉप स्क्रीन पे वन बाय वन तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है यूएचएस की जानिब से आई है। इसमें आप देख सकते हैं वैकेंट सीट्स, उनकी डिटेल वगैरह दी गई है। ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कर सकता है, किस तरह से अप्लाई होना है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन देखते हैं। बट उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपका 2023 में सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी है जिसको आप सीआईपी भी बोलते हैं, वो कामयाब रही या वो नाकाम होगी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के आंसर में आपको ये तमाम चीज़ अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प आउट होगी और उसी पे आप समझ सकेंगे कि फिर 2024 में क्या होने जा रहा है। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है और वो आंसर यहाँ पर ये मेरे अकॉर्डिंग, आप उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, आपके पास राइट है। आपका सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी या आपका ये जितना भी सिस्टम था जो कि बेसिकली निगरान गवर्नमेंट की जानिब से लाया गया था, टोटली तौर पे नाकाम हुआ, टोटली तौर पे ये सिस्टम फेल हुआ। अब आप कहेंगे कि सर हमें उसकी रीज़न बताएं कि ये सिस्टम किस तरह से फेल हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि जी ये जो है कामयाब नहीं हो सका, देखिए नंबर वन पे जो यहाँ पर इसकी मेन रीज़न है वो ये है कि ये 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी 2023 में 100% इम्प्लीमेंट हुई थी तमाम कॉलेजेस के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ये चीज़ यहाँ पर 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब ऑब्वियसली इसकी फर्दर डिटेल तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि कैसे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल थी है कि जहाँ पर आपकी यूएचएस जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब के आपके मेडिकल की जितने भी फील्ड हैं, ओवरऑल पूरे मेडिकल को कंट्रोल कर रही है, उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें भी यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर क्लोज हो गई। आप इस हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद चीज़ों को इंडिविजुअली सर्च आउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। देखिए पहली रीज़न तो मैंने बता दी कि जी ये पॉलिसी जो है चूंकि 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो इस हवाले से इसका फेलियर कह सकते हैं। दूसरी रीज़न यहाँ पर आप ये देखें, अभी तक आपकी इतनी वैकेंट सीट्स पड़ी हैं, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बात करें, तीसरी बार एडमिशन ओपन हो रहे हैं यूएचएस की जानिब से। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटें फिल नहीं हुई, सेकंड में नहीं हुई और थर्ड अटेम्प्ट है। पीएमडीसी की जानिब से एक स्पेशल परमिशन दी गई है कि चलो भाई आपसे फिल नहीं हो रही तो आप 31 मार्च तक यहाँ पर फिल कर लें। पीडीएस की भी यहाँ पर देखें, बीडीएस की भी सीट्स हैं, एमबीबीएस की भी है। जबकि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें जहाँ पे सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी नहीं थी, जिन्होंने खुद एडमिशन किए, तो वहाँ पर 15 जनवरी, जी हाँ 15 जनवरी से आपकी एमबीबीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मतलब अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना एडमिशन खुद करता है तो उसने 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपसे सीटें फिल नहीं हो रही, आप बार बार एडवर्टाइजमेंट करते जा रहे हैं, बच्चों को बुलाते जा रहे हैं, बट आपसे ये सिस्टम नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पर इस चीज़ का इफेक्ट क्या होता है, बच्चों के 2 से 3 माह इस सारी पॉलिसी के चक्कर में या आपकी खामखा की चौधराहट के चक्कर में जो है वो ज़ाया हो गया। बच्चों का इतना ज़्यादा स्टडी और टाइम का लॉस हुआ। आप इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर आपके 7 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया, उन्होंने बड़े सुकून से अपने एडमिशन गिवन टाइम में कंप्लीट कर ली। बट यूएचएस से गिवन टाइम में जो है ये सीटें फिल नहीं हो सकी और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इनसे ये सीटें अभी फिल होंगी भी नहीं। पर्टिकुलरली जिस तरह की यहाँ पर आप शहद इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात कर रहे हैं, अगर आप सीट्स की तरफ जाएंगे तो अभी आप देखें कि यहाँ पर इनकी 29 सीट्स खाली हैं। और क्यों खाली हैं वो रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बेसिक रीज़न है जिस पर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट या फिर यूएचएस और पीएमडीसी को जो है वो फोकस करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सीआईपी या इस चक्रों में जो है वो पढ़ते। और वो रीज़न यहाँ पर है सिंपली फीस स्ट्रक्चर। आप देखें 26,37,000 वो आपसे बीडीएस का, जी हाँ बीडीएस की आपसे हॉस्टल और मेस के अलावा यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 27 लाख रुपए चार्ज किया जा रहा है।
टोटल आपका बीटीएस जो है वो कोई 1 करोड़ में जो है कंप्लीट हो रहा है। और ये है इसकी सबसे बड़ी रीज़न, ये है यहाँ पर सबसे बेसिक रीज़न। आप देखें यहाँ पर अभी तक इनकी जो है वो 29 सीट्स वैकेंट हैं। इधर आप देखें तो एमबीबीएस की भी यहाँ पर 5 सीट्स वैकेंट है। ये है वो रीज़न जिस पर इनको फोकस करना चाहिए। तो और मैं पार्टिकुलरली पेरेंट्स स्टूडेंट्स से भी कहूँगा, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अभी टाइम है, अगर हम 2024 में इस पे फोकस कर सकेंगे, वर्कआउट करेंगे या यहाँ पर इस इशू को जो है वो हाईलाइट करेंगे, तो आपके लिए फीस जो है वो अफोर्डेबल रहेगी 2024 में। अदरवाइज इसने बड़ा इसलिए जो है वो 30 लाख को क्रॉस कर जाना है। अब देखिए, अगर आप कॉलेज से बात करेंगे, कॉलेज यहाँ पर कहेगा कि जी हमारे तो एक्सपेंसेस ही इतने आते हैं जी, हम जो है वो बीडीएस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने जो है वो पेड इंटर्नशिप वगैरह करवानी होती है, सो ऑन, बड़े एक्सक्यूजेस होते हैं उनके पास। अगर आप बात करेंगे तो वो आपको इन तमाम चीज़ों के आंसर करेंगे, बट मैं उन सारे एक्सक्यूजेस का, सारे आंसर का आपको बड़ा एक लॉजिकल आंसर करने जा रहा हूँ। मगर उस आंसर से पहले मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि मैं किसी पार्टिकुलर कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा। ओवरऑल बात हो रही है फीस स्ट्रक्चर के वाले से। आप यहाँ पर देखेंगे तो अवा मेडिकल कॉलेज जो है वो आपसे 29 लाख, जी हाँ 29 लाख चार्ज कर रहा है। साउथ पंजाब वालों को तो पता नहीं इस बार क्या हुआ था। बाकी जो आपके बख्तावर अमीन प्लस आपका जो है मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उनकी फीसेस भी आपकी 27-28 लाख है। आप इंडिविजुअली सर्च आउट कर सकते हैं। बट इन कॉलेजेस की जानिब से यहाँ पर ये क्लेम होगा जो कि मैंने स्टार्ट में कहा कि जी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो फिर इस चीज़ का आंसर यहाँ पर देखें। यहाँ पर मैंने आपके साथ सर सैयद मेडिकल कॉलेज कराची के वाले से जो है वो फीस स्ट्रक्चर शेयर किया है। आप यहाँ पर देखें, ये भी आपको डेंटल डॉक्टर ही बना रहे हैं, ये भी आपको जो है वो पीटीएससी करवा रहे हैं। 12.5 लाख रुपए, 12,50,000 रुपए इनकी फीस है। वही फैसिलिटीज है, वही सारा कुछ है जो आपको शायद इस्लाम से मिल रहा है, लेकिन फीस आपसे जो है वो 12.5 लाख सर्च आउट कर रहे हैं। याद रखें, कराची आपसे दूर जरूर हो सकता है, लेकिन कराची और लोधरा का कोई कंपैरिजन नहीं है। लोधरा इज ए बैकवर्ड सिटी और डेफिनेटली बात है, रियलिटी है, उसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। कराची तो सिंपली कराची है, बट आप देखें उनकी फीसेस उनकी आधी से भी कम है। जितनी वहां पर आपकी फीसेस बन रही है वो आधी से भी कम है। और सारी बात है, मैंने कहा कि फैसिलिटी सेम ही है। चलो आप कहेंगे पंजाब के स्टूडेंट लाहौर के कहेंगे कि नहीं जी फिर भी कराची हमसे दूर है। चलो आपको एक और एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, आपको पंजाब की एक और एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। ये यहाँ पर सीएमएच भावलपुर का फीस स्ट्रक्चर है। आप देखें, आपसे एमबीबीएस के लिए वो जो है 13,80,000 रुपए जो है यहाँ पर फीस चार्ज कर रहे हैं। आगे हर साल की जो है वो 13 लाख फीस रहती है। एमबीबीएस करवा रहे हैं, पीडीएस नहीं करवा रहे। यहाँ पर इस चीज को आप देखें, एमबीबीएस की वो आपसे 13 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बात है, अब इनके स्टैंडर्ड को तो आप देख सकते हैं, कहाँ सीएमएच भावलपुर और कहाँ आपका जो है वो शायद इस्लाम। बट ये कोई भी कॉलेज हो सकता है, मैं किसी एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं करूंगा। ये एक मेन रीजन है। फिर आप कहेंगे सर हो सकता है ये नम्स के हैं, मिलिट्री के हैं, तो मिलिट्री में भी इनको सपोर्ट करती हो। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ चले, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, लाहौर के अंदर ये शायद इस्लाम से 100 टाइम बेटर है, बल्कि आप कह लें कि लाहौर का सबसे टॉप का प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। आपको 16,32,000 में जो है यहाँ पर ये बीडीएस करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा कि इन सीट्स की खाली रहने की क्या रीजन है, क्यों ये यहाँ पर फेल हो रही है। एक तो आपकी सीआईपी है, दूसरा यहाँ पर जब इतना हैवी फीस स्ट्रक्चर होगा, वो बीडीएस के भी जो है वो आपसे 27 लाख रुपए चार्ज करेंगे, और वो भी लोधरा जैसे बैकवर्ड सिटी में, तो फिर 29 सीट्स तो खाली रहनी है। ये एक लॉजिकल बात है, इसमें ज्यादा हैरान होने या परेशानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सारी सिचुएशन देखिए, अब इस सारी डिबेट के यहाँ पर दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन तो ये है कि आपकी सीआईपी फेल है, कॉलेजेस को खुद एडमिशन करने चाहिए। ये काम आपका जो है वो यूएचएस वगैरह का नहीं होना चाहिए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे भी करना चाहता है, मेरिट को मॉनिटर करना वो पीएमडीसी का काम है, उसको करने दें। पंजाब गवर्नमेंट होगी या पीएमडीसी होगी, इनका मेन फोकस खुददारा फीसेस के हवाले से होना चाहिए। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ये तमाम कॉलेजेस के लिए एक यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर बना दें जो हर कॉलेज को फॉलो करना हो। अदरवाइज एटलीस्ट 2024 के लिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही होनी चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको कम नहीं भी करवा सकते तो कम से कम खुदारा 2024 के लिए इस फीस स्ट्रक्चर को यहाँ पर फ्रीज करवा दिया जाए। उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि भाई जितना आपने फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज करना था कर लिया, अब इससे फर्दर कोई इंक्रीज पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली बात है, पेरेंट्स की इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होगी। अब जो तीसरी बार एडमिशन हुआ है उसके बाद से बात करते हैं। डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। अगर हमारी एफर्ट अच्छी लगे, हमसे एग्री करते हैं, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो पार्टिकुलर इशू है फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, इस हवाले से आपने अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना है।
फिर उसी के अकॉर्डिंग इसको हम आगे लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं जो यूएचएस की जानिब से तीसरी बार एडमिशन ओपन किए गए हैं। देखिए यहाँ पे यूएचएस ने कहा है कि जी हमारे पास सीट्स वैकेंट रह गई थी, हमने पीएमडीसी की मिन्नत की, उनसे कहा कि जी हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दें। वो टाइम जो 15 जनवरी को ख़त्म होना था वो पीएमडीसी की जानिब से लास्ट टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया 31 जनवरी तक। अब दोबारा एडमिशन हमने ओपन कर दी है। यहाँ पर उन्होंने जो है कॉलेजेस के नाम दिए, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आपके 15 कॉलेजेस हैं। उसके साथ पहले यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपकी एमबीबीएस की इनमें कितनी सीट्स हैं, ये तकरीबन 16 सीट्स बन रही हैं। उनका जो कट ऑफ मेरिट है वो भी उन्होंने बताया। ऑल दो ये एक्चुअल मेरिट नहीं है, बट वही बात है कि इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, सारी बात हमारे भी पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप वैकेंट सीट्स के हवाले से बात करें तो ये यहाँ पर आपकी बीडीएस की वैकेंट सीट्स उन्होंने बताई है कि जी बीडीएस की इतनी वैकेंट सीट्स हैं, कट ऑफ मेरिट इतना है। ये ऑलमोस्ट आपकी जो है तकरीबन 46 के करीब बीडीएस की सीट्स बन रही हैं और इसमें मेनली 29 सीट्स जो है वो आपकी शायद इस्लाम की। और मैं आपको यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये वाला फीस स्ट्रक्चर जो मेन इशू मैंने आपको मेंशन किया यही फीस स्ट्रक्चर रहा तो कभी भी ये सीट्स फिल नहीं होंगी। जो 21 बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो बेचारे भी मेनली रिपीटर्स हैं या उनकी मजबूरी है, कोई उनके पास और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आपकी ये सीटें कभी भी फिल नहीं होने जा रही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी बच्चा जिसका ऑलरेडी जो है वो एडमिशन हो चुका है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। जो कैंडिडेट बीडीएस के लिए वेटिंग लिस्ट पर हैं वो अपने डेंटल कॉलेजेस के हवाले से जो है अपनी कंसल्ट वगैरह देंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जी मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे, जो आपकी कॉलेज के हवाले से प्रेफरेंसेस वगैरह होंगी, अवेलेबल सीट्स होंगी, उन तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। आपने कट ऑफ मेरिट को जरूर माइंड में रखना है और आपके जो एडमिशन है ऑलरेडी जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर बिल्कुल सेम हुई है जो लास्ट टाइम जब इन्होंने ओपन किया था वैकेंट सीट्स के हवाले से, यानी ये यहाँ पर जो है वो एक फॉर्म दिया जाएगा, आपने उस फॉर्म पे अपनी कंसेंट देनी होगी। वो देने के बाद आपको प्रेफरेंसेस वगैरह का ऑप्शन होगा, आपने सारी चीजें फिल कर देनी है। उसके बाद आप इसको जो है वो 29 मार्च तक चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे उनको बेसिकली यूएचएस की एडमिशन कमेटी के सामने पेश होना होगा। वो अपने साथ 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट यूएचएस के नाम पे बनवा के लाएंगे। अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो वो अपना बैंक ड्राफ्ट सबमिट कर देंगे और उसके बाद उनके पास 3 दिन का टाइम होगा। 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी रिमेनिंग फीस यहाँ पर जमा करवानी होगी। इन केस अगर वो सबमिट नहीं करते, कॉलेज को ज्वाइनिंग नहीं देते, तो जो 1 लाख उन्होंने यूएचएस को जो है वो दिया होगा वो यूएचएस की जानिब से जब्त हो जाएगा। बाकी भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं। एडमिशन पोर्टल 27 मार्च को स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है वो ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो आपको 28 मार्च को डिस्प्ले कर दिया जाएगा और जो आपने अपीयर होना है कमेटी के सामने वो आपने 29 मार्च को जो है वो अपीयर होना है। बट बात वही आ जाती है कि ये जो मर्जी कर लें, इनसे शायदा इस्लाम की ये 29 सीट्स कभी भी फिल नहीं होने जा रही। काशिफ राइड की जानिब से इनको ओपन चैलेंज है कि भाई इस फीस स्ट्रक्चर के साथ आप यहाँ पर ये सीटें फिल करके दिखाएं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या 2024 में भी सेंट्रल नेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। देखिए इस हवाले से जो मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग मुझ तक न्यूज़ पहुंची है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी फेल हो चुकी है। बट मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग 2023 में ये जस्ट इस वजह से इंप्लीमेंट हुई थी क्योंकि एक निगरान सेटअप था, उनकी कुछ अपनी प्रायोरिटीज थी, उस वजह से इंप्लीमेंट हो गई। बट 2024 में फिलहाल तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इस सारी सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल नेशनल पॉलिसी के बहुत कम चांसेस है कि ये इंप्लीमेंट हो, बल्कि आप कह लें कि चांसेस ना होने के बराबर है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट होना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय गवर्नमेंट का मेन टारगेट फीस स्ट्रक्चर के हवाले से होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों ने फीस के हवाले से कोई भी वर्कआउट ना किया, बच्चों ने प्रोटेस्ट ना किया, इस इशू को अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे जो है वो हाईलाइट ना किया गया, तो फिर आपकी फीसेस जो है वो इजिली 30 लाख को क्रॉस कर जाएंगी। 30 लाख से ऊपर जब आपका फीस स्ट्रक्चर चला जाएगा तो ये फिर अफोर्ड आपने करना है, मैंने नहीं करना। आई होप कि आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें, काशिफ राइड को जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया था, किस तरह के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।